नहीं रोक सकता, लेकिन खास समय से जुड़ी यादें उस पल को दिमाग में हमेशा के लिए कैद कर लेती हैं, जिसे हम जब चाहें ख्वाबों में महसूस कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर के कमरे में सैकड़ों साल पुरानी यादों को समेट दिया गया है। उसमें इतिहास के पन्नों से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जिसे देख लगता है कि वक्त ठहर सा गया है। ये कमरा नहीं, एक टाइम मशीन है जिसके अंदर जाते ही लोग खुद को एक अलग दुनिया में पाते हैं, जहां 1880 से लेकर 2022 तक की तमाम चीजें रखी हैं। 100 साल पुराने सिक्के, अंग्रेजों के जमाने के दुर्लभ डाक टिकट, रुपए, सिक्के और कई सारे एंटीक आइटम्स, यहां तक कि 18वीं सदी की ईंटें भी। ये कमरा है उत्तर प्रदेश के मेरठ में रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट का। पहले आयकर विभाग में काम करते थे। संग्रह का जुनून बचपन से था, जवानी में भी रहा, और अब रिटायर होने के बाद भी अपनी इस दीवानगी में डूबे रहते हैं। मैं बहुत पहले से कर रहा था। इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरे पिताजी का एक वो कपड़े का बटुआ है ना, उधर रखा हुआ, ऊपर रखा है। तो इसमें जो है 5 सिक्के रखे हुए थे मेरे पिताजी ने। तो मैंने उनको देखा, उन्होंने बड़े सजो के रखे थे, और तो इसलिए मैंने उनका वो आगे बढ़ाते हुए मैंने भी मतलब सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक लगा, और मैं करते गया, और मैंने हर कोई भी तरह का सिक्का छोड़ा ही नहीं। जीवन सिंह के कलेक्शन का कोई अंत नहीं, जो भी पुराना मिला अच्छा लगा उसे सजा लिया। हमारे पास टिकट जो है 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 20 इस तरह से रुपये तक के हर तरह के वो टिकट हमारे पास मौजूद हैं। किस साल से किस साल तक है? हाँ, ये 1940 आधा आना, अंग्रेजों के शासन का तक उसका है। आधा आना से लेकर के और 450 रुपये तक का हमारे पास टिकट उपलब्ध है वो। ये वाला? हाँ जी हाँ, 450। और यहाँ तक कि शासकीय टिकट जो होते हैं, शासकीय टिकट भी हमारे पास उपलब्ध हैं। शासकीय टिकट हैं हमारे पास 1 आना से लेकर के 10 रुपये तक के हर तरह के शासकीय टिकट हैं। और रसीदी टिकट हमारे पास हर तरह के मिलेंगे ये। और जो टिकटों को हाँ यहाँ एक अब आज के दौर में कौन माचिस के डिब्बों के रैपर का कलेक्शन करता है, लेकिन इस कमरे में ये भी मिलता है। जिसके डिब्बों के लेबल। अच्छा। हाँ, पहले समय में, आज से 50-60 पहले जो है माचिस के जो डिब्बे होते हैं उन पर ऐसा लेबल लगा रहता था। हाँ। तो वो लेबल हैं ये अब देखने को नहीं मिलेंगे ये चीजें। खुली देखा है मैंने। हाँ, अब देखने को मिलेंगे। खुली देखा है। रुपए और सिक्के किसी भी संग्राहक की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। अब भला ये इसमें क्यों पीछे है? ये 1 रुपये के हैं, और सबसे पुराना 1 रुपये का यह है 1950। ये अलग अलग तरह के हैं नोट। ये सबसे पहले ये 1950, फिर 52, फिर ये। उसके बाद 2 रुपये का नोट सबसे पुराना यह है 1952। फिर उसके बाद फिर ये अलग अलग गवर्नर के हैं। आप देखिए 5 रुपये के सबसे पुराना 1953 का है, 1953। उसके बाद फिर उसके बाद और फिर ये, और यह 10 रुपये का सबसे पुराना नोट बेहतरीन स्थिति में है। उसके बाद यह है, फिर उसके हैं 13,000 तरह के डाक टिकट, 72 तरह के पोस्ट कार्ड, 900 तरह के कलम,
1955 से लेकर अभी तक की ताश की गड्डी। इस संग्रह का कोई अंत नहीं है। जीवन से जुड़ी हर वस्तु के लिए संग्रहालय में जगह है। लेकिन इन सबसे परे एक चीज ऐसी है जो जीवन सिंह बिष्ट के निजी जीवन से जुड़ी, जो अद्भुत और अतुलनीय है, और वो है ये 8 किलोग्राम का भारी भरकम पत्र जो इन्होंने अपनी पत्नी को लिखा था। 1999 की यह चिट्ठी 2 महीने 3 दिन में लिखी गई थी। मैं अपनी पत्नी से 450 किलोमीटर दूर रहता हूँ और उसी याद में मैंने यह प्रेम पत्र लिखना शुरू किया। इसमें मैंने सबसे पहले अपनी आत्मकथा और उसके बाद भारत के 25 प्रांतों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जानकारी लिखी है और पाताल, पृथ्वीलोक और ब्रह्मांड 3 लोगों की जानकारी लिखी है। इसके अलावा 210 देशों की जानकारी भी लिखी है इसमें। और जब यह पत्र मैं लिख ही रहा था तो उस समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया था वहाँ लद्दाख में। तो मेरे दिमाग में वही घुस गया, फिर मैंने वही लिखना शुरू कर दिया। इस कमरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आज की पीढ़ी ने देखा तक नहीं होगा, और कुछ ऐसी भी है जिसे लोग भूल चुके हैं। लेकिन जीवन सिंह की एक ही इच्छा है, इनकी मेहनत को सभी लोग, खास तौर पर नई पीढ़ी हमेशा याद रखें। तो इसको देखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इसको दुनिया देखे और ख़ास तौर पर जो हमारी नई पीढ़ी है तो वो बहुत इच्छुक रहती है ऐसी चीज़ों को देखने के लिए जो चीज़ कभी उन्होंने देखा नहीं, सुना तो होगा, देखा नहीं। अगर देखा है तो सामूहिक रूप में इतना सारा नहीं देखा होगा, लेकिन जो हम तो एकदम साथ दिखा रहे हैं ना उनको, उस समय की घटनाओं को देखते हैं, उस समय चीज़ों को देखते हैं जो समय निकल चुका है, जो समय में वो पैदा ही नहीं हुए थे, वह समय के मेरे पास सिक्के हैं, नोट हैं और एंटीक चीज़ें हैं। तो उनको देखने के लिए नई पीढ़ी जो है इच्छुक बहुत है। मैं उन्हीं को दिखाना चाहता हूँ। समय को कोई नहीं रोक सकता, भला वक्त के पहिए को आज तक कौन थाम पाया। एक आम शख्स ने बस बीती जिंदगी के कुछ पल चुराकर इस कमरे में कैद कर रखा है, जहां कुछ समय गुजारने के बाद इंसान खुद को बीते जमाने में महसूस करता है।